हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और आज हम वैसे 13वां सप्ताह है, परंतु क्रम अनुसार 13वें सप्ताह में एक प्रोग्राम होता है जो हम नहीं कर सकते क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है। और आज हम 14वां सप्ताह करने जा रहे हैं। तो मॉड्यूल के अनुसार आज हम 14वां सप्ताह कर रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है इस 14वें सप्ताह में भक्ति वृक्ष में। और आइए श्री नामामृत से शुरुआत करते हैं। पहले नामामृत, उसके बाद होगा आध्यात्मिक उन्नति का अध्ययन और उसके पश्चात हम करेंगे प्रचार ही सार है का अध्ययन। तो आइए श्री नामामृत से शुरुआत करते हैं। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का शीर्षक है योग विद्या की पूर्णता सिर्फ मंत्र योग हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अनुभव की जा सकती है। योग विद्या की पूर्णता, योग विद्या की पूर्णता सिर्फ मंत्र योग से, और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र के जप से अनुभव की जा सकती है, यह अनुभव कर सकते हैं हम। प्रामाणिक स्रोत से हमें यह पता चलता है आज के युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ही पूर्ण योग है। आज के युग में हम मुश्किल से 50-60 वर्ष जीवित रह पाते हैं। मनुष्य अधिक से अधिक 80-100 वर्ष जीवित रह पाते हैं। इस छोटे से समय में हमें हमेशा चिंता, तकलीफ़ें, जैसे कि महामारी, जैसे कि कोरोना, युद्ध, सूखा आदि का डर लगा रहता है। हम उतने बुद्धिमान भी नहीं हैं और उसके साथ हम दुर्भाग्यशाली भी हैं। यह कलयुग एक पतन के युग में रहने वाले लोगों का लक्षण है। ये यहाँ पर सबसे पहले तो ये बताया कि प्रामाणिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि आज के युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण योग है। तो अनेक 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 शास्त्रों में प्रमाण है कि हरिनाम और ये हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है। आप लोगों ने इससे पूर्व 4 युग धर्म भी देखे। ये भी समझ लिया कि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। और धीरे धीरे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जो वर्णन है विविध शास्त्रों में, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक अंश बताया है उसका मात्र। हमारे पास लिखित प्रमाण तो अनेक हैं, करोड़ों, जिसके अंदर, क्षमा कीजिए, करोड़ों नहीं बल्कि हजारों में प्रमाण है कि जिसमें हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कलयुग में हरि नाम ही सर्वोपरि है। कलयुग में हरि नाम से ऊपर और कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे भी बहुत सारे प्रमाण हैं, गिनती में आ सके ऐसे प्रमाण हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। तो कली संतरण उपनिषद नाम का उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद। हम कलयुग में रहते हैं। इस कलयुग को में से तारण करने वाला कली संतरण, कलयुग को तर के, स्विमिंग करके, तैर के पार कर सकते हैं। उसके लिए जो गाइड है, जो मैनुअल है, जो गाइड बुक दी है,
उसका नाम है कली संतरण उपनिषद। उस कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है। नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि मैंने पूर्व काल में अनेक लोगों को भक्त बनाया और अलग अलग मंत्र दिए, परंतु लग रहा है कि कलयुग में ये कोई मंत्र सारे मंत्र विफल हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं। ब्रह्मा जी नारद मुनि को उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम, नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकं नाम, षोडशक मतलब 16, तो ये 16 शब्दों वाला नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 गुना 4 16 हो गया। इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम, कलयुग का जो कल्मष है अर्थात कचरा है, जितना मैल है, दूषण है, कलयुग में जो कुछ भी खराब है, जो बुरी चीज़ें हैं, वो सब कुछ का सफाया कर सकता है हरे कृष्ण महामंत्र। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं स्वयं। कली कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय, इससे ऊपर का और श्रेष्ठ परतर, इससे श्रेष्ठ उपाय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सर्व वेदेषु, सभी वेदों में, दृश्यते, मैंने स्वयं पढ़ा। ब्रह्मा जी नारद मुनि कहते हैं कि मैंने स्वयं सारे वेदों में छान के पढ़ा, देखा कहाँ है, तो सारे वेदों में देख करके मैं ये निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि नातः परतर उपाय, ये 16 अक्षर के महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कली संतरण उपनिषद में इतना स्पष्ट रूप से कहा गया। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रमाण हैं, परंतु शास्त्रों में प्रमाण है कि हरे कृष्ण महामंत्र सर्वोपरि है, सारे मंत्रों का राजा है हरे कृष्ण महामंत्र। इस छोटे से समय में हमें हमेशा क्या होता है, कभी चिंता होती है, तकलीफ़ें होती है, महामारी आदि रोग, तो हम क्या करते हैं, हम उतने बुद्धिमान भी नहीं और उसके साथ हम दुर्भाग्यशाली भी हैं। तो ये सारे लक्षण जो हैं, ये कलयुग के मनुष्य के लक्षण बताए हैं, जो विविध प्रकार के शास्त्रों में विविध लक्षण कलयुग के हैं। उसमें ये एक श्लोक है जिसमें कलयुग का वर्णन है। प्रायेण अल्प आयुष्य, जिसका आयुष्य पहले से छोटा ही है। कितना छोटा है? 50, 60, 70, 80 साल, बहुत हो गया 80, और बहुत विशेष होगा तो कभी कोई 100 साल जी जाएगा। तो प्रायेण अल्प आयुष्य, पहले तो छोटा आयुष्य है। कलौ अस्मिन युगे जनाः, कली युग के लोगों की बात कर रहे हैं। फिर मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या उपधृता, तो प्रायेण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन युगे जनाः मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या, तो ये सब यही है, मनुष्य अधिक से अधिक इस छोटे से समय में हमेशा चिंता, तकलीफ़ जैसी महामारी, और हम उतने बुद्धिमान नहीं हैं और हम दुर्भाग्यशाली हैं। तो ये सारा जो लक्षण है वो मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्या उपधृता, तो ये सारे लक्षण यहाँ पर वर्णित हैं कि बहुत मंद बुद्धि लोग हैं कलयुग में, इतना इंटेलिजेंस नहीं है, अपने आप को समझते बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है। ये शास्त्रों का प्रमाण है। इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वज जो हैं हजारों साल पहले बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे,
परंतु हम लोग बहुत बुद्धिहीन हैं। तो मंदा बहुत आलसी है, मंद भाग्य बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, और उपद्रता है, एक दूसरे को छलते हैं और छले भी जाते हैं स्वयं। तो ये सारे लक्षण कलयुग के मानव के हैं। तो इसमें क्या करें? तो ऐसे में केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारा उद्धार कर सकता है, बचा सकता है हमें। अगर ठीक तरह से देखा जाए तो हम कृष्ण के बताए ध्यान योग प्रणाली में पूरी तरह उपलब्धि कभी भी नहीं पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रणाली को अपूर्ण रूप से अपनाकर निजी धारणाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। ध्यान योग की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि कोई अगर कभी कोई कहता है कि हाँ ध्यान करेंगे, तो वास्तव में भगवान ने भी जो ध्यान योग कहा है उसका भी खंडन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। ये प्रेम है भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त का, शुद्ध भक्त का और भगवान का, और भगवान भी उसे बिल्कुल भी व्यथित नहीं होते। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान ने जो कहा ध्यान योग का, तो वो भी वास्तव में उसका कुछ असर नहीं होता है, ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि ये युग ही नहीं है ना ध्यान का। ध्यान का तो कृते यत् ध्यायतो विष्णु, सत्य युग में ध्यान योग करना था, अभी तो कलयुग चल रहा है। तो क्या होगा? इसलिए लोग जिम्नास्टिक, गहरी सांसों की प्रक्रिया, प्राणायाम आदि, योग आसन आदि प्रणाली के लिए पैसे देकर कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। हम कभी प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, और ध्यान के शिविरों में जाते हैं पैसे दे दे करके, और क्या होता है? पैसे का व्यय, अर्थात इसका कोई भी फ़ायदा भगवान के उपलक्ष्य में नहीं होता। शरीर थोड़ा स्वस्थ रह सकता है, परंतु भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह वास्तविक योग पद्धति नहीं है, योग पद्धति नहीं है। योग का क्या अर्थ है? योग तो इसके अंदर युज नाम का धातु है। युज, युज मतलब जोड़ना। जोड़ना का अर्थ है किसी के साथ संबंध बांधना। तो किसके साथ? जो एक भक्त और भगवान का संबंध जोड़ता है, उस पद्धति को योग कहते हैं। योग, संयोग, योग का अर्थ है जोड़ना, संबंध बांधना। तो प्राणायाम करने से भगवान से कैसे संबंध बन सकता है? योगासन करने से भगवान से कैसे संबंध बन सकता है? तो ये योग नहीं है, ये योगासन कह सकते हैं, या आसन और प्राणायाम कह सकते हैं, परंतु इसे योग नहीं कह सकते। बोलते हैं योग भगाए रोग। अरे भाई, योग का अर्थ ही मालूम है कि नहीं? कुछ भी बोलते हो, योग भगाए रोग। अरे योग का अर्थ है भगवान के साथ मिलन। तो जब भगवान के साथ मिलन होगा तो रोग अपने आप भागेगा। ये आसन की तुम बात कर रहे हो, तो उसमें योग कहीं पर भी नहीं है। शारीरिक व्यायाम को हम योग नहीं कह सकते, यही बात है। शारीरिक जो व्यायाम है, एक्सरसाइज, उसे योग नहीं कहते। लेकिन कलयुग में बस इसे ही योग कहते हैं सब। प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। आज के युग में ध्यान योग ठीक तरह से नहीं किया जा सकता है। बजाय इसके योग की पूर्ण सफलता सिर्फ भक्ति योग से अनुभव की जा सकती है। तो प्रभुपाद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार केवल भक्ति योग से वास्तविक योग की पूर्णता का आभास, एहसास किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत की उत्कृष्ट प्रक्रिया विशेष रूप से
मंत्र योग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा कृष्ण की महिमा का वर्णन करें। यह उत्कृष्ट प्रक्रिया वेदों में दर्शाई गई है और महान और प्रामाणिक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं ही कृष्ण के अवतार हैं, ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा इस योग प्रणाली को हमें दिया गया है। कौन सी योग प्रणाली है? ध्यान योग नहीं, कर्म योग नहीं, ज्ञान योग बिल्कुल नहीं, तो भक्ति योग। भक्ति योग में भी कौन सा अंग है? तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, बस। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, यही भक्ति योग की प्रणाली है जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हमें दिया गया है। भगवद गीता में भी बताया गया है कि महात्मा तथा महान आत्माएं सदा भगवान के महात्म्य का वर्णन करती है। अगर किसी को वैदिक साहित्य भगवद गीता के अनुरूप महान व्यक्ति की तरह बनना हो तो उसे कृष्ण भावनामृत व हरे कृष्ण महामंत्र के जप की क्रिया स्वीकार करनी होगी। लेकिन अगर हम एक जगह कमल की मुद्रा में सीधी तरह बैठकर ध्यान का दिखावा कर आध्यात्मिक चेतना में जाने की चेष्टा से संतुष्ट हैं तो वह दूसरी बात है। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि ध्यान के दिखावे का वास्तविक रूप में ध्यान से कोई संबंध नहीं है। यह भौतिक बीमारी कृत्रिम दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। हमें इसका वास्तविक इस्तेमाल सीधे कृष्ण से ही लेना होगा। टीवी पर आप देखेंगे आध्यात्मिक चैनलों में तो एक, क्योंकि ये हम बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था से हैं इसलिए हम सीधा नाम नहीं ले सकते, परंतु बहुत ही प्रसिद्ध एक बाबा है जो ध्यान योग सिखाते हैं। तो आप उनको देखेंगे तो दिखाते हैं वो कैमरा में, वो सिंहासन पर बैठते हैं और फिर ऐसे ध्यान मग्न होते हैं और फिर कुछ कुछ उनको होता रहता है, झटके मारते हैं ऐसे ऐसे। तो और फिर हमको लगता है वाह बाबा जी क्या बहुत ही विशेष ध्यान मुद्रा में हैं। चलो एक बार मान लेते हैं कि उनको वास्तव में ध्यान लग जाता है, वास्तव में मान लेते हैं, तो बाकी सब लोगों का क्या? उनके सामने जो 10-20 हज़ार बैठे हैं उनका क्या? एक व्यक्ति को लग गया ध्यान तो कलयुग में बाकी सबको लग सकता है? जब ये युग धर्म ही नहीं है कलयुग का, तो फिर कैसे ध्यान लग सकता है? अगर वो 10,000 में से 10 जन को भी लग रहा है ध्यान तो भी बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य ये है कि आडंबर, झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखाधड़ी, ये सब से भरे हुए हैं बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थान, परंतु वास्तव में कृष्ण भक्ति वो भी आचार्यों द्वारा दी हुई प्रणाली और वो भी शुद्ध परंपरा में आया हुआ वैष्णव संप्रदाय जो भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद मुनि, व्यासदेव, मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद, जो पूरी श्रृंखला में जो वास्तविक ज्ञान आया है उस ज्ञान को यदि हम ग्रहण करते हैं तो ही हमारे योग की पूर्णता हो सकती है और हमें फल मिल सकता है। और उसका मूल आधार है, इस योग का मूल आधार है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। तो इस क्लास के अंत में समदर्शी माधव प्रभु आप सबको जप करवाएंगे। आप सब बैठकर अवश्य जप करिएगा। और एक विशेष प्रार्थना भी है कि हमारे ग्रुप के एक वरिष्ठ भक्त अर्जुन प्रभु अभी शायद कोरोना की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको दाखिल किया है सिविल में।
तो उनके लिए एक विशेष प्रार्थना करिएगा। सब जप करने के बाद उसका फल अपने हमारे सबकी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो करिएगा, परंतु विशेष रूप से उसका फल अर्जुन प्रभु के स्वास्थ्य के लिए भगवान को अर्पण करिएगा, ऐसी मेरी विनती है। तो आपका किसी का भी कोई आज के इस शीर्षक में जो भी चर्चा हुई हमारी, उसमें किसी का कोई प्रश्न है तो अपना हाथ ऊपर दिखा सकते हैं। हाँ, मौलिक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माला करते हैं तो उसमें प्रभु जी भगवान का ध्यान भी करते हैं, उसमें वो योग को क्या कहलाते हैं? भक्ति योग कहलाएगा कि ध्यान योग भी कहलाएगा? ध्यान योग की पद्धति बहुत ही अलग है और उसकी पद्धति के बारे में हम लोगों को वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है, हमें कुछ बताया नहीं है अधिक गहराई में। ध्यान की प्रणाली के बारे में कुछ अंश रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं, जो मैं अभी सीनियर भक्तों को अभी जो सिखा रहा हूँ, तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम थोड़ी चर्चा करते हैं उसके ध्यान योग के 3 मुख्य अंग। परंतु वास्तव में ये सब जो हम कर रहे हैं वो सारे भक्ति योग के ही अंग हैं। इसके अंदर आप जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं, भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, या फिर आरती करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। ये सब कुछ भागवतम का क्लास, ये हमारी जो अभी चर्चा चल रही है भक्ति वृक्ष, ये सब भक्ति योग के ही अंग हैं। तो जप करना भी भक्ति योग है और कीर्तन करना भी भक्ति योग है, भगवान को भोग लगाना भक्ति योग है, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना भक्ति योग है, भगवान के बारे में किसी को बताना भी भक्ति योग है। तो ये सारे भक्ति योग के ही अंग है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति योग है। इसमें ध्यान, आप ध्यान तो क्या है, देखिए जब जप करेंगे तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये तीनों एक साथ होगा, तो अपने आप भगवान का स्मरण होगा। तो ध्यान तो उसका एक छोटा सा अंग है लेकिन बहुत छोटा सा अंग है, वो भक्ति योग के अंतर्गत ही आ जाता है। इसलिए उसको कुछ अलग से विशेष, अब ये भक्ति योग है, ये वो योग है, सब बताने की आवश्यकता नहीं। वो भक्ति के अंदर एक छोटा सा अंग बन करके ध्यान योग उसमें समाहित हो जाता है, वो तो अपने आप आ जाता है। ठीक है प्रभु? और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु, आलोक। प्रणाम में दंडवत प्रणाम और प्रणाम दोनों में से अंतर क्या है? क्या प्रभु, धीरे धीरे बोलिए। प्रणाम और या दंडवत प्रणाम दोनों में से क्या अंतर है प्रभु जी? प्रणाम और दंडवत प्रणाम, हाँ, दोनों में से अंतर क्या है? आप पूछ रहे हैं प्रणाम में और दंडवत प्रणाम में क्या अंतर है? अच्छा, खैर ये इस विषय से अलग है प्रश्न, परंतु आपने पूछा है। तो प्रणाम का अर्थ है आप हाथ जोड़ के किसी को प्रणाम करिए, मस्तक झुकाकर प्रणाम करिए, नीचे बैठकर प्रणाम करिए, वो कुछ भी, ये सब कुछ प्रणाम है। परंतु दंडवत जो शब्द है उसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे ही उस शब्द, आप एक बात समझिए, कभी कोई शब्द यदि नहीं समझ में आए तो उस शब्द को एकदम धीरे धीरे बोलिए। जब उस शब्द को धीरे धीरे बोलेंगे तो हो सकता है आपको उसमें से उसका अर्थ धीरे से अपने आप ही समझ में आ जाएगा।
तो ये शब्द है दंडवत, आप इसे धीरे से बोलिए, दंडवत। दंड, दंड का अर्थ है डंडा, और वत मतलब उसके जैसा। तो डंडे के जैसे जो होता है उसे दंडवत प्रणाम करते हैं। अर्थात कि एक सीधे डंडे को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसा गिरता है नीचे, सीधा ऐसे थप करके, तो ऐसे सीधा जमीन पर गिरने को दंडवत प्रणाम कहते हैं। वास्तविक दंडवत प्रणाम ऐसे एक डंडे की तरह होता है। जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं या अपने गुरु को देखते हैं, वरिष्ठ भक्त को देखते हैं, तो डंडे की तरह सीधा ज़मीन पर गिर के उनको प्रणाम करना चाहिए। ये वास्तविक विधि है, परंतु थोड़ा रिस्की रहता है। पहले के ज़माने में शायद ऐसा घास वास ऐसा होता होगा, उसमें गिरते होंगे। अभी तो नीचे टाइल्स है, अगर ऐसे डंडे जैसे गिरेंगे हो सकता है दांत टूट जाए, नाक टूट जाए, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करना। परंतु दंडवत का वास्तविक अर्थ वही है कि एक डंडे की तरह नीचे गिरना, ठीक है। आशा है आप समझ में आपको आ गया होगा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक उन्नति की तरफ। आध्यात्मिक उन्नति में आज जो विषय है उसमें शायद आपको इतना आनंद ना आए, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है कभी, क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक विषय है पूरा। तो जो बच्चे हैं, जो पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी रुचि इसमें आ सकती है। परंतु ये वास्तव में भक्ति को और हमारे वैदिक जो परंपरा है, वैदिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उसका महत्व समझाने के लिए है। तो इससे हम धीरे से ये समझने का प्रयास करेंगे कि शास्त्र कितने महत्वपूर्ण हैं और आधुनिक विज्ञान कितना कमज़ोर है हमारे वैदिक ज्ञान के सामने। ये बात सिद्ध करने के लिए इस चर्चा को छेड़ा है प्रभुपाद जी ने। तो आज का ये शीर्षक है आध्यात्मिक उन्नति भाग 14, वैज्ञानिक आधार। इस पुस्तक से लिया गया है, वैज्ञानिक आधार। लालू प्रभु ने हैंड रेस किया, कहाँ है? अभी है भी नहीं है। शायद गलती से हो गया होगा हमसे। तो ये वैज्ञानिक आधार, ये शीर्षक जो है वो है वैज्ञानिक आधार नाम के पुस्तक से लिया है। और आज पहली बार प्रभुपाद जी की लिखी हुई पुस्तक नहीं है, उनके शिष्य की लिखी हुई पुस्तक से हम ये आज का अध्ययन कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनके ये शिष्य है श्रीमद एच मतलब हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, जो कि PhD है, मतलब डॉक्टर भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज। और वे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत ही नामी वैज्ञानिक थे एक समय में। अब तो उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली है, अपना शरीर त्याग कर दिया है। परंतु प्रभुपाद के वो शिष्य जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और एक सन्यासी भी थे मेरे ख्याल से, तो बहुत ही प्रचलित वैज्ञानिक थे। तात्पर्य यह है कि उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी जो प्रभुपाद ने जिनको अवकारित किया, और उसमें उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भक्ति को समझाने का प्रयत्न किया। तो आज का ये शीर्षक उसी प्रकार का है। आइए देखते हैं। दुनिया के वैज्ञानिकों के दिमाग की सबसे बड़ी, देखिए दुनिया के सबसे नामचीन
प्रचलित वैज्ञानिकों में से एक बोल रहे हैं, जो स्वयं ही बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वही कह रहे हैं दुनिया के वैज्ञानिकों के दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है कि वे विश्वास ही नहीं करना चाहते कि कुछ सत्य है, जब तक कि उसे वैज्ञानिक तथ्यों से सिद्ध न कर दिया जाए। कोई भी बात आप वैज्ञानिक को कहेंगे तो कहेंगे हाँ प्रमाण क्या है, कौन सी लेबोरेटरी में सिद्ध हुआ है, पहले प्रमाण दिखाइए फिर हम मानेंगे। इसके लिए एक मुझे बहुत ही अद्भुत सुंदर दृष्टांत उदाहरण याद आ रहा है कि एक शहर से पढ़ा लिखा आदमी गांव में जाता है, जो इसी तरह एक वैज्ञानिक है और किसी भी बात का बिना परीक्षण के विश्वास नहीं करता। तो उसने कभी जीवन में गाय नहीं देखी, वो शहर का है, गांव में गया, गाय देखी, गाय ने उसमें से अपना जो छानी है वो उसमें वहाँ पर धरती पर डाला। अब बांग्ला की बोलचाल मुझे पता नहीं है, परंतु हिंदी में ये कहते हैं जो मल जो होता है गाय का, तो उन्होंने धरती पर उसको डाला। तो आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे ये क्या है। तो एक गांव वाला वहाँ पर सामान्य अनपढ़ सा आदमी खड़ा था, उसने कहा कि ये तो भाई गाय का मल है और ये तो सब जानवर जो करते हैं वही है, तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो ये गांव वाला बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मान सकता, मैं ऐसे मान ही नहीं सकता। बोले तो कैसे मानोगे। बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बोले अच्छा ठीक है, कैसे मानेंगे। तो वो नज़दीक जाता है, देखता है, परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, और थोड़ा नज़दीक जाता है, उसके एकदम नज़दीक जाता है तो भी समझ में नहीं आता है। फिर उसमें उंगली डालता है, उंगली डाल के फिर अपने नाक के पास ले जाता है और ऐसे नाक को छूता है और उसमें से सुगंध लेता है, और जब अंदर से दुर्गंध आती है फिर उसको समझ में आता है आपकी बात सही है, ये मल ही है। अरे भाई महान विद्वान, वो पंडित जी, आपको जब बताया जा रहा था कि ये मल है तो आप क्यों नहीं माने। बोले नहीं, बिना परीक्षण नहीं मानेंगे हम। तो आपने अपनी उंगली खराब की, आपने अपना नाक खराब किया और सांस ले करके अपना स्वास्थ्य भी खराब किया, तब जा कर के आपने माना कि ये मल है। और एक अनुभवी व्यक्ति आपको बता रहा है कि ये मल है तो आप नहीं मानना चाहते। वैज्ञानिक ऐसे होते हैं। तो तात्पर्य ये है कि यही बात यहाँ पर महाराज बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि बिना वैज्ञानिक परीक्षण के ये लोग कुछ भी नहीं मानते। जब एक वैज्ञानिक वक्तव्य देता है और वे अपने वक्तव्य को वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध करता है तो सभी लोग पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं और कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता। तो कोई वैज्ञानिक एक थीसिस बनाता है, एक पेपर लिखता है, फिर एक प्रेजेंटेशन देता है और अपना वक्तव्य देता है और प्रमाण रखता है कि ये लैब में मैंने ये परीक्षण किया, इसका ये रिज़ल्ट आया, इस परीक्षण का ये रिज़ल्ट आया, इसलिए सिद्ध होता है कि ये ऐसा है। बस उस बात को पूरा विश्व स्वीकार कर लेता है। फिर इसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, कोई चैलेंज नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने लेबोरेटरी के परीक्षण के प्रमाण दिए। तो हम जब आत्मा की बात करते हैं तो इन वैज्ञानिकों की यह सामान्य प्रतिक्रिया होती है कि कोई आत्मा की उपस्थिति कैसे सिद्ध कर सकता है, क्योंकि वे मशीन और यंत्र के साथ कार्य करने में बद्ध हैं। अतः उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या आत्मा को वैज्ञानिक प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है।
तो अगर हम आत्मा की बात करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, बोले कि हाँ सिद्ध करो, पहले लेबोरेटरी में टेस्ट करो, उससे परीक्षण करो और प्रमाणित करो कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। कैसे सिद्ध हो सकता है? सिद्ध कैसे हो सकता है? जो चर्म चक्षु, चर्म की इंद्रियां, चमड़ी की इंद्रियों में जो कुछ है उसकी लिमिटेशन है। कुछ लिमिट के बाहर हम चमड़ी में जो है उससे पश्चात परीक्षण नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण देता हूँ, ध्यान से समझिए तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण ये है कि आप कोई बहरामपुरा में बैठा है, कोई रानीप में बैठा है, कोई वटवा में बैठा है, कोई माणिक चौक में बैठा है। अब सब लोग अलग अलग बैठे हैं और मैं यहाँ वस्त्रापुर में बैठा हूँ। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। ये आप मेरी आवाज़ डायरेक्ट सुन रहे हैं या आप मेरी आवाज़ माइक्रोफोन से होते हुए, मोबाइल से होते हुए, लैपटॉप में होते हुए, इंटरनेट पे होते हुए, फिर आपके मोबाइल में आती है, फिर आप सुनते हैं। कैसे सुन रहे हैं? तो मोबाइल से सुन रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, आपके पास कान भी है, तो आप मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? डायरेक्ट क्यों नहीं सुन सकते? तो ये आपके कान का लिमिटेशन है, अर्थात कि मर्यादा है कि आप कुछ दूरी के पश्चात आवाज़ों को नहीं सुन सकते। मर्यादा। वैसे ही मर्यादा हमारे आँख की है। कुछ दूरी के पश्चात हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। इस बात को स्वीकार करते हैं सब। कुछ दूरी के पश्चात हम कुछ नहीं देख सकते। ऐसे ही कुछ वस्तुओं की सुगंध हम नहीं ले सकते हैं, जो बहुत दूर हो। आपके घर में क्या पक रहा है, मैं यहाँ कैसे सूंघ सकता हूँ? तो नाक लिमिटेड है, अर्थात कि मर्यादित है। कान मर्यादित है, आँख मर्यादित है, मेरी स्पर्श की इंद्रियां मर्यादित है, मेरी इसी प्रकार मेरी सारी इंद्रियां जो है वो मर्यादित है। तो इन मर्यादित इंद्रियों से मैं कोई आध्यात्मिक वस्तु को, कोई जो अप्राकृतिक वस्तु हो, उसे कैसे देख सकता हूँ? जैसे आवाज़। क्या आप मेरी आवाज़ को देख सकते हैं? क्या मैं मेरी आवाज़ को देख सकता हूँ? नहीं। तो क्या आवाज़ नहीं है? आवाज़ है। क्यों नहीं? मैं तो देख नहीं सकता, मैं कैसे मान लूँ? नहीं, फिर भी आवाज़ तो है। तो तात्पर्य ये है कि हर वस्तु जो दिखती नहीं वो होती नहीं, ये धारणा गलत है। तो आत्मा भी दिखता नहीं, परंतु इसे हम लेबोरेटरी में परीक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि परीक्षण करेंगे वो भी आप अपनी मर्यादित इंद्रियों से ही परीक्षण करेंगे। और जो मर्यादित इंद्रियों से परीक्षण करेंगे तो उसमें कैसे समझ में आएगा? रिजल्ट तो वही रहेगा। तात्पर्य ये है कि हम अपनी मर्यादित इंद्रियों से, लिमिटेड इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ सकते और ना ही देख सकते हैं। ना हम अपने आप को यानी कि आत्मा को भी देख सकते हैं। जब कोई गुजर जाता है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, परंतु हमारी मर्यादित आँख से हम उस निकलते हुए आत्मा को नहीं देख सकते। तो इसमें दोष किसका है? दोष है हमारी मर्यादित इंद्रियों का। लेकिन इस बात को ये मूर्ख वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। अच्छा, आगे। जब वैज्ञानिक को यह मानना पड़ेगा कि उनके वैज्ञानिक जगत में भी ऐसे बहुत से तथ्य है जिसे प्रयोग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत तथ्यों को मानते हैं जो प्रयोग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है कि आत्मा है, लेकिन इसकी उपस्थिति समझने के लिए हमें सही व्यक्ति
श्री कृष्ण या भगवान और उसके प्रतिनिधि जो आध्यात्मिक गुरु परंपरा में हैं उनसे ज्ञान लेना चाहिए। तो महाराज बता रहे हैं यदि भगवान के बारे में समझना हो तो हमें सही प्रतिनिधि की ज़रूरत है। भगवान का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि धरती पर कौन है? हमारे श्री गुरु जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि है। इसलिए गुरु को हमेशा भगवान के समान उनका आदर होता है, क्योंकि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं और वो हमें आत्मज्ञान दे रहे हैं। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है इत्यादि। आपने क्षमा कीजिए, अपने एक कोई वैज्ञानिक का नाम है, अपने एक A.R. वेल्स को लिखे पत्र में डार्विन ने कहा कि मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि बिना किसी अनुमान स्पेक्युलेशन के कोई भी अच्छा व वास्तविक निरीक्षण संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जो वैज्ञानिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। इतने बड़े वैज्ञानिक ने ये कहा कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देना संभव नहीं है बिना अनुमान के। थोड़ा तो उसके अंदर अनुमान करना ही पड़ता है। जैसे अभी कोरोना के लिए, तो कोरोना की ट्रीटमेंट के बहुत सारे अभी उपाय चल रहे हैं, अलग अलग उपाय कर रहे हैं, परंतु इसमें से कौन सा ऐसा उपाय है जिसको लैब में, प्रयोगशाला में परीक्षण करके सिद्ध किया हो? एक भी नहीं। फिर भी कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? अनुमान के द्वारा। तो ये सिद्ध नहीं है प्रणाली, फिर भी अनुमान के द्वारा ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट, ये करो, ये दे दो, ऐसा करो, ये खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं और अनुमान कर रहे हैं कि इससे फ़ायदा होता होगा। और धीरे धीरे कोई ठीक हो गया तो फिर धीरे धीरे लगता है कि हाँ ये अनुमान सही है। तो वैज्ञानिक जगत में भी अनुमान का बहुत बड़ा योगदान है। ये कहते तो हैं प्रमाण प्रमाण, परंतु वास्तव में बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ों में अनुमान ही प्रधान है। तो जैसे ये डार्विन की बात है, आगे देखते हैं क्या है। अतः किसी को कोई सिद्धांत समझने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। डार्विन के सिद्धांत पूरी तरह से अनुमान पर और कुछ डाटा जो उसने वेज ऑफ द वीगल इस पुस्तक में पर एकत्रित किया था उस पर आधारित थे। समझदार व्यक्ति यह जानता है कि अनुमानित ज्ञान त्रुटिपूर्ण होता है। जो अनुमान से प्राप्त हुआ ज्ञान है वो त्रुटिपूर्ण, अर्थात उसमें गलती होती है। तो ये डार्विन कौन है भाई? डार्विन वो व्यक्ति है जिसने हमें ये सिखाया कि हम बंदर में से आए। आप ये सब ने सुना होगा ये कि हम पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज, और उसमें से धीरे धीरे मनुष्य बने, आदि मानव, और उसमें से धीरे धीरे मनुष्य बन गए। तो उनकी ये जो थियरी है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, वो संपूर्ण रूप से गलत है, केवल अनुमान पर आधारित है। उन्होंने कुछ प्रमाण जुटाए थे, परंतु वो प्रमाण भी अपने आप किस तरह से उन प्रमाण का महत्व खत्म हो जाता है वो सब इसमें थोड़ा सा समझाया है महाराज ने। क्योंकि ये वैज्ञानिक है इसलिए कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है। मैं प्रयास करूँगा आपको हमारी सामान्य भाषा में ये सब समझाने का, और देखते हैं समझ में आता है कि नहीं। तो
जैसे डार्विन लिखते हैं, जीवों की उत्पत्ति को ध्यान में रखते हुए कोई प्रकृति का अध्ययन करने वाला इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि कोई भी जाति अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, जबकि वो अन्य जातियों से उत्पन्न होती है। तो डार्विन का ऐसा कहना है कि पहले एक कीटाणु उत्पन्न हुआ, उस कीटाणु में से धीरे धीरे दूसरा कीटाणु हुआ, उसमें से तीसरा अलग प्रकार का, फिर उनमें से कोई और एक प्राणी या कुछ उत्पन्न हुआ, वो प्राणी से थोड़ा बदल के दूसरा। तो एक कीटाणु में से हम जितने देख रहे हैं उतने प्रकार की योनियाँ उत्पन्न हो गई, उसका ऐसा अनुमान है, अनुमान। जबकि हमारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, 84 लाख, 84 lakhs। और वो 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं वो पहले से ही विद्यमान हैं। हमारे वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि वो सारी योनियाँ पहले से ही स्थित है, विद्यमान है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक योनि, एक प्रजाति धीरे से बदलाव आके दूसरा में परिवर्तित हो गई। उसका अर्थ है कि पहले सिंह था, वो सिंह जो है शेर, वो धीरे 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 करके हिरण बन गया। तो ऐसा कुछ भी हमारे शास्त्र स्वीकार नहीं करते, परंतु डार्विन स्वामी ऐसा अनुमान लगा के सबको सिखाते हैं। इतना भयानक है कि उसकी थियरी आज संपूर्ण रूप से खंडित हो चुकी है, उसे थियरी ऑफ डिवोल्यूशन से खंडित किया गया है। परंतु फिर भी हमारे देश की मूर्ख सरकार फिर भी उसकी थियरी आज भी विज्ञान में पढ़ाते हैं। जो खंडित हो गई वैसी थियरी भी आज भी शायद पढ़ाते हैं। तो ये हमारे देश की विडंबना है, परंतु ये सब अनुमान पर आधारित है। डार्विन को आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि जीवधारी एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश करती है। जीवधारी एक जाति से दूसरे जाति में प्रवेश करती है, अर्थात कि जीवधारी आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैंने जीव धारण किया है और मैं आज एक शरीर में हूँ और कल मैं दूसरे शरीर में अपने कर्मों के अनुसार जाऊंगा। ये बात को डार्विन स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है, स्वीकार कहाँ से करेगा। उन लोगों को आत्मा से कोई लेना देना ही नहीं, वो तो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गलती है उनकी, और इसी की बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। क्षमा कीजिए, प्रभुपाद जी के शिष्य वो बता रहे हैं। वह नहीं जानता था कि मानव जाति का आगे विकास भी संभव है और उसे पूरी जातियों की संख्या का भी ज्ञान नहीं था। जिसे कि विकास चक्र बनता है उसी की भी कोई जानकारी नहीं थी, उसकी भी जानकारी नहीं थी कि आत्मा मनुष्य शरीर से स्थानांतरित हो दूसरी निम्न जातियों में भी जा सकता है। तो डार्विन का सिद्धांत ये था कि छोटे कीटाणु से धीरे 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 मनुष्य बनता है, परंतु कभी भी मनुष्य से जानवर या कीटाणु नहीं बन सकता। जबकि हमारे शास्त्र बताते हैं कि एक जीवात्मा कभी कीटाणु का जन्म ले सकता है, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी जलचर का, कभी पक्षी का, फिर कीटाणु का, फिर मनुष्य का, कोई भी जन्म ले सकता है अपने कर्मों के अनुसार। तो ये डार्विन स्वामी तो जानते नहीं थे, इसलिए अपना अनुमान सबको सिखाते रहे। तो यहाँ पर बहुत सारी इसी वैज्ञानिक आधार पर ही बहुत सारी चर्चा है। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप सबको ये सब वैसे भी मैं भेजता हूँ, तो आप सब इसे पढ़िएगा और पढ़ कर के फिर आप जो है इसके प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसे ढूंढने का प्रयास करिएगा। और 2 पैराग्राफ रह गए हैं, परंतु सब वैज्ञानिक ज्ञान है इसमें, इसलिए मैं आखिरी में जो महत्वपूर्ण है उतना पढ़ लेता हूँ।
बाकी सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अपने कमज़ोर ज्ञान से डार्विन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ जाति विकास के क्रम में विलुप्त हो गई है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। आखिरी लाइन में पढ़ रहा हूँ कि डार्विन ने कुछ निष्कर्ष निकाले, अनुमान किए, लेकिन ये सब ज्ञान पूर्ण रूप से गलत है, महाराज बता रहे हैं। क्योंकि महाराज स्वयं वैज्ञानिक है, इसलिए उन्होंने ये सिद्ध भी किया है। खैर, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, वो आप अवश्य पढ़िएगा और उसके उत्तर फिर ढूंढिएगा। तो प्रचार ही सार है, देख लेते हैं। उसके बाद आपके कोई प्रश्न हो तो उसको भी एक साथ में देख लेंगे। तो आइए प्रचार ही सारे पढ़ लेते हैं। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र आत्माओं के लिए चिंता दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए। महाप्रभु को चिंता है कि सब पतित आत्माओं का उद्धार कैसे होगा, तो उनकी चिंता दूर करने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा, महाप्रभु कह रहे हैं। किससे? हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं। इन यवनों का उद्धार किस तरह होगा? यवन अर्थात मुसलमानों को यवन कहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इन यवनों का उद्धार कैसे होगा। मुझे इसका उपचार, हमें क्षमा कीजिए, मुझे इनके ऊपर दुख है कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझता, हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया। महाप्रभु के ये दुख को जान करके हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास ठाकुर कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, वैसे हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का अवतार है और स्वयं यवन कुटुंब में उन्होंने जन्म लिया है, अर्थात कि मुस्लिम खानदान में प्रकट हुए, परंतु अत्यंत उत्तम कोटि के वैष्णव बने, जिन्हें नाम आचार्य भी कहते हैं। नाम आचार्य, भगवान के नाम के आचार्य। तो ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हैं, वे महाप्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, आप चिंतित ना हो। इस भौतिक जगत में यवनों की स्थिति देखकर आप दुखी ना हो। हरिदास ठाकुर ने के यह शब्द उस भक्त के सर्वथा योग्य है जिसने अपना सारा जीवन महाप्रभु की सेवा में अर्पित कर दिया हो। जब भगवान पतित आत्माओं की दशा देखकर दुखी होते हैं तो भक्त यह कहकर उन्हें सांत्वना देते हैं, हे प्रभु, आप चिंता न करें, यह सेवा है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि भगवान को ये कहना कि आप चिंता मत करो, ये भगवान की सेवा है। क्यों? आप चिंता मत करो, हम लोग प्रचार करेंगे और धीरे धीरे ये सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो हम इस तरह से उन्हें सांत्वना दे रहे हैं कि हम प्रचार करेंगे और प्रचार करके इन सबको भक्त बनाएंगे। तो हर व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को अपनाकर उन्हें चिंता मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। महाप्रभु की यह असली सेवा है। जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पतित आत्माओं के लिए की गई चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वह उनका अत्यंत प्रिय एवं विश्वस्त भक्त हो जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला से ये लिया गया था। तो तात्पर्य यह है कि हमें महाप्रभु की चिंता को दूर करने के लिए प्रचार करना चाहिए, अर्थात कि लोगों को भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही विशेष प्रयास करना चाहिए जिससे हर मनुष्य भक्त बन जाए। हर मनुष्य का अर्थ है हर जाति का, हर प्रदेश का, हर भाषा का, हर प्रकार का व्यक्ति भक्त बन जाए। उसके लिए हमें प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे ग्रुप के भक्त
जब दिसंबर के महीने में भगवत गीता का वितरण होता है उस समय पे इस बार हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स भी है कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों के वहाँ पर गए और उन्हें भी भगवत गीता बांटी और उन्हें भी प्रचार किया। तो ये भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाते हैं ऐसे लोग, और भगवान उन पर विशेष करुणा दृष्टि डालते हैं कि जो कुछ चाहे उन पर कुछ विपत्ति आ जाए परंतु बिना डरे वे प्रचार करते हैं। परंतु ये सोच समझ के करना चाहिए, अंधाधुंध नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके एक प्लान बना करके नियोजित प्रक्रिया से धीरे से बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रचार करना चाहिए, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स किए उनके साथ, बिना किसी प्रकार का वाद विवाद किए, बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रचार करके भगवत गीता आदि उनको देना चाहिए। तो ये बहुत ही विशेष बात है और महत्वपूर्ण बात यह है कि सबको प्रचार करना चाहिए, लोगों को भक्त बनाना चाहिए। और यदि आप में से किसी ने प्रयास किया हो और कोई नया भक्त इसमें जुड़ा हो तो अवश्य हमें रिपोर्ट दीजिएगा, अवश्य मुझे बताइएगा कि अगर किसी को आप नया इसमें जोड़ रहे हैं तो ये हम लोग नोट करेंगे और मुझसे अधिक तो भगवान स्वयं नोट करेंगे कि आप यदि प्रयत्न करते हैं लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए। तो आप सबका धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न हो आध्यात्मिक उन्नति या प्रचार ही सार है के संदर्भ में तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सबका कोई प्रश्न ना हो तो अवश्य पढ़ लीजिएगा। मैं जब पेपर भेजूँ उसमें से प्रश्नों के उत्तर मार्क करिएगा और आपके टीम लीडर आपसे पूछेंगे प्रश्नों के उत्तर, आपसे फॉलोअप करेंगे तो उनको उत्तर दीजिएगा। जप जितने हो सकते उतने जप अधिक करिए, लॉकडाउन में फ़ायदा उठाइए। अगर 16 माला प्रतिदिन कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करिए और देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तित होता है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि श्रद्धापूर्वक भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हुए प्रेम से यदि आप 16 माला जप प्रतिदिन करना आरंभ करेंगे तो आपका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा, संपूर्ण रूप से। इसमें कोई भी संशय नहीं है, बिल्कुल कोई शंका नहीं है। प्रयास कर सकते हैं आप, आपके पास समय है और फिर आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप जीवन भर कभी छोड़ेंगे नहीं जब, परंतु प्रयास आवश्यक है। तो अब आपको समदर्शी माधव प्रभु जो है ये सामूहिक जप करवाएंगे और जैसे मैंने कहा अर्जुन प्रभु के लिए अवश्य इसका फल अर्पण करिएगा ताकि वे बहुत ही जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो कर के हमारे इस आंदोलन में फिर से अपना योगदान देना आरंभ करें। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।